देखिए, मैं हिंदू भी हूँ और मैं आदि मुसलमान भी हूँ। मेरा पति मुस्लिम है, मैं पंडित हूँ। मुझे अभी आपने बताया कि आपने एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी की। जो लोग देख रहे हो कह देंगे भाई ये तो लव जिहाद है। कहने दीजिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आपसे कहा लोगों ने? बहुत लोग, देखिए जिसकी जितनी अकल है वो उतनी ही बात करेगा। मैं तो ये सोचती हूँ, मुझे किसी के कहने सुनने से अगर फर्क पड़ रहा होता तो मैंने शादी नहीं की होती। वाह दीदी, वाह दीदी। कि अगर आपने मुसलमान से शादी की तो फिर आप बिंदी क्यों लगाती? ये सवाल लोग कहते हैं। मेरी चॉइस है, मैं मन है बिंदी लगा रही हूँ, नहीं मन है नहीं लगा रही हूँ। आपको कोई रोकता टोकता है? नहीं, मुझे कोई नहीं रोकता टोकता। जब मेरा मन घर में मंदिर है? मंदिर है, आपके घर मेरे में? पति ने बनवाया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कब शादी हुई आपकी? हमारी शादी को 15 साल हो गए। 15 साल हो गए? 10 साल की कोर्टशिप थी हमारी। और सक्सेसफुल होने का हमारी मैरिज को, और आप दुआ करिए कि सक्सेसफुल रहे। बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगी। सिर्फ यही वजह है कि हम दोनों एक दूसरे के मजहब को एडमायर करते हैं। बात तो सही है ना, ये नहीं कि वो हमारे साथ नहीं है, हम उनके साथ नहीं है। वो हमारे तीर्थ स्थान भी जाते हैं, हम उनकी ईद भी मनाते हैं, उनके कल्चर भी हम फॉलो करते हैं, वो भी हमारा कल्चर फॉलो करते हैं। शाबाश बेटा। हम शादी कहाँ की थी? मंदिर में या फिर दोनों जगह। अच्छा, हाँ। कैसे की? मैं जानना चाहूंगी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे। पहले आर्य समाज से की, फिर निकाह पढ़ा, फिर कोर्ट मैरिज की। क्या बात है। चलिए, और आपने अपना नाम नहीं बदला? नहीं, है ना? नहीं, मेरे हस्बैंड ने मुझे फोर्स भी नहीं किया। मैं अपना नाम भी चलाती हूँ और उनका सरनेम मैंने अपनी मर्जी से लगाया, उन्होंने फोर्स नहीं किया मुझे। सही इज राइट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम हमारे आपके लिए तो जनता को ये समझने की जरूरत है कि हमें समझदारी दिखानी है, हमें सियासत में नहीं उलझना है। हम यहीं रहेंगे, ये लोग आते जाते रहेंगे 5 साल के बाद, कोई आएगा कोई जाएगा, है ना। ताली बजाओ भैया, देख रहे हो कैमरे पे हम ताली बजा देते हैं। ऐसे जागरूक लोग होने चाहिए, वरना लोगों को तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा कर ज़ॉम्बी बना दिया गया है। इतनी औकात नहीं है जो कि मुसलमानों को जुमा की नमाज पढ़ने से रोक ले और हिंदुओं को होली खेलने से रोके। तो चलिए दोस्तों, इतना ही नहीं, हमारे इस मुस्लिम भाई का भी आगे क्या कहना है, तो आप लोग इसी तरह वीडियो में आखिर तक बने रहे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उन्होंने इस तरह से बोला है कि 52 बार जुमा आता है और होली एक बार आता है। ये सीओ है, हमको तो लगता है कि फर्जी सीओ है। इस तरह का बयान से, अरे संभल के डीएम ने आदेश दिया है कि किसी तरह का बयानबाजी नहीं करने के लिए, और ये इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहा है? सीओ तो हमको फर्जी सीओ लग रहा है। डीएम ने मना किया है ना कि बयानबाजी करने के लिए, कि बयानबाजी क्या कर रहा है। और ये कौन होता है लोगों को बताने वाला कि कौन जुम्मा की नमाज पढ़ने जाएगा, कौन होली मनाने जाएगा? ये होता है डिसाइड करने वाला। ये डिसाइड करेगा लोगों को। शांत रखने के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, तो अगर मुस्लिम जुम्मा की नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो तुम कंट्रोल करोगे कि किस तरह से उनको सेफ्टी हमको मस्जिद तक पहुँचाना है। बात तो सही है। तुम ये डिसाइड करो ना कि किस तरह से हमको सेफ्टी मस्जिद तक पहुंचाना है। देख, रमजान का जुम्मा तो साल में एक ही बार आता है, एक ही महीना में आता है। और उस जुम्मे को ये लोग छोटी ईद की तरह मनाते हैं ना। अरे हाँ भाई हाँ। तो तुम्हारा फर्ज है ना कि जब लोग जा रहे हैं जुम्मे की नमाज पढ़ने, तो तुम देखोगे कि नहीं वो लोग अपने इबादत गाह में जा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उन लोग को अच्छे से सेफ्टी से वहाँ तक जाए। और सुनिए, हमारे देश में अगर मुहूर्त ऐसे भी होली का 2 बजे के बाद का है, ठीक है? ठीक है। तो अगर हमको क्या मिल जाएगा? अगर मुसलमान को हम रंग नहीं लगाएंगे तो हमारा होली नहीं मनेगा। ये बताइए, होली नहीं मनेगा। जबरदस्ती तो हम किसी को रंग नहीं लगा सकते। और वो छोड़िए ना जी, बहुत सारे लोगों को रंग से एलर्जी भी होता है, जिसकी वजह से होली नहीं खेलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। होली और जुम्मा एक साथ आया, भगवान अल्लाह को तो पता है कि एक साथ आया। आई जमीन वाला जो इसी मिट्टी में मिल जाएगा, कल को शमशान घाट में जल जाएगा। ये जो है नफरत फैला रहा है। अगर परहेज करवाना ही रहता तो भगवान ही और अल्लाह जो